मैं अमरजीत कुमार आप सभी लोगों को एसपीएस एजुकेशन सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम पढ़ाते हैं पॉलिटी, जो कि पॉलिटी बिहार पुलिस एसएससी, जीडी या बिहार एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी अन्य एग्जाम में पूछता है, जो कि अच्छा खासा सवाल पूछता है। और आप लोग अच्छा से पढ़िए और इस वीडियो को अच्छा से देखिए और अपने मित्र के पास शेयर जरूर कीजिए। हम बताए हुए हैं भाग नंबर 3 मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक उसमें बताना है, जो कि अभी तक हम आर्टिकल 20 तक आपको बता दिए हैं। आज हम बताएंगे जो आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 या अनुच्छेद 21 आपको क्या अधिकार देता है या अनुच्छेद 21 में क्या है। अनुच्छेद 21 में देखिए क्या है। अनुच्छेद 21 इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसी के कारण अधिक धुआं देने वाले वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटती है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, जब कोई भी व्यक्ति है और वह हेलमेट नहीं लगाए है या जो बाइक है अधिक धुआं दे रही है तो चालान काटा जाता है। प्रशासन जो है उस चालान काटती है। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं ये प्रशासन को अलग से पैसा दे देते हैं, लेकिन गलत है। किसी को अलग से पैसा नहीं देना चाहिए और आपके पास सब कागज है तब तो किसी बात का डर नहीं है और डरना ही नहीं है। अनुच्छेद 21 में देखिए और क्या कहता अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार जोड़ दिया गया है। अब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई उजागर नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार जोड़ दिया गया है और आपको निजता का अधिकार जो है उसको कोई उजागर नहीं कर सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका मोबाइल है और आप लोग नहीं खोलिएगा तो दूसरा कोई किसी व्यक्ति को खोलने का अधिकार नहीं है। जैसे कि एक बार हुआ था क्या कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जब गए थे एडीआई जो सीबीआई जो था उस पर छापा मारा था, तो उस समय बोले कि प्रशासन बोला कि लॉक खोलिए, तो बोले केजरीवाल जी कि आपको पगलो, आपको पता नहीं है, हमको निजता का अधिकार है। भारतीय संविधान आर्टिकल 21 हमको निजता का अधिकार देता है। हम अपना का मोबाइल का जो पासवर्ड हम खुद ही खोल सकते, दूसरा कोई नहीं खोल सकता है। ये है निजता का अधिकार। जैसे कि देखिए आर्टिकल 21 क्या कहता है। आर्टिकल 21 में ही आपको जीवन जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 में ही प्रेम विवाह करने का आपको अधिकार है, जो कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रेम विवाह जो हो रहा है बहुत जोर शोर से आजकल हो रहा है। प्रेम विवाह जो होता है सरकार उसको मान्यता प्राप्त दे दी है कि कोई भी व्यक्ति अपने मन पसंद लायक लड़का या लड़की ढूंढ सकता है और उसे प्रेम विवाह या विवाह कर सकता है। एवं आपको जीवन जीने का अधिकार है। माँ बनना, कोई भी व्यक्ति चाहे कि हमको माँ बनना है तो माँ बन सकती है, या बच्चा पैदा करना। और कोई भी व्यक्ति है जो चाहता है कि मनपसंद से लड़की से ही शादी करे तो अपने मनपसंद से शादी कर सकता है कोई भी लड़की से। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से अनुच्छेद 21 के ए में मौलिक अधिकार रख दिया गया। अनुच्छेद 21 में ही शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में रख दिया गया, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आर्टिकल जो 21 से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत सारी एग्जाम ऐसे पूछता है। फिर से अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है इसके बारे में आप लोग अच्छा समझिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और आप लोग जहाँ भी जाते हैं ये सब जो आर्टिकल है आपको याद रहना चाहिए कि आप लोग अपना हक अधिकार के लिए अच्छा से लड़ सके। ठीक है। अनुच्छेद 22 कहता है इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 22 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो गिरफ्तारी से संरक्षण या रक्षा करती है।
अनुच्छेद जो 22 है उसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो कि गिरफ्तारी से रक्षा या संरक्षण करती है। देखिए 3 क्या क्या दिया गया है, इसको पढ़िए। 1 नंबर में क्या है, 1 नंबर में दिया है व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट या कारण बताना होता है। जब भी कोई भी व्यक्ति को जब प्रशासन आए उसको गिरफ्तार करने के लिए, आप उस प्रशासन से पूछिए कि सर पहले तो वारंट दिखाइए तभी आप हमको गिरफ्तार कर सकते हैं, और आप कारण बताइए कि आप हमको गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। कब आप पूछिएगा, जब आपको भारतीय संविधान को नॉलेज रहेगा तब। और आप लोग आर्टिकल 22 का यूज वहां पर करते हैं। एक तो समझ गए। एक कह रहा है व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट दिखाना होता है तभी आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। 2 नंबर में कह रहा है 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सहशरीर द्वारा सहशरीर प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी व्यक्ति है जब उसको प्रशासन गिरफ्तार कर ली, 24 घंटे के अंदर में उसको न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। और 24 घंटे के अंदर में, देखिए 24 घंटे के अंदर में जो यातायात तथा यातायात या अवकाश का समय नहीं गिना जाता है। जैसे कि मान लेते कि कोई व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिए, जैसे कि मान लेता शनिवार ही है, कोई व्यक्ति को शनिवार को प्रशासन गिरफ्तार कर लिया और कल मान लेते कल बंद है, तो कल न्यायालय में कहाँ से लेके जाएगी, तो वह समय नहीं लिया जाता है। जैसे कि मान लेते और भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया और सरकारी छुट्टी है तो वह समय नहीं लिया जाता है। मान लेते कि कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार प्रशासन किया और उनको जाना है दिल्ली या मुंबई, तो वहीं पर जाने में 12-13 घंटा लग जाएगा। तो वह जो आने जाने का समय है यानी यातायात का साधन है उसमें नहीं लिया जाता है। अब देखिए 3 नंबर में क्या कहता है, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने मनपसंद वकील रखने का अधिकार है। देखिए ये है भारतीय संविधान की खूबसूरती। कोई भी व्यक्ति है जो कि वह गिरफ्तार हो गया है तो उनको अपने मनपसंद को जैसे वकील को रखने के लिए चाहता है वो रख सकता है। इसलिए को भारतीय संविधान आर्टिकल 22 में आपको दिया गया है। अनुच्छेद 23 में क्या दिया, 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24 में दिया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में दिया है, अनुच्छेद 23 से 24 में दिया है। अनुच्छेद 23 देखिए क्या कहता है, आप लोग अच्छा समझिए। अनुच्छेद 23 कहता है बलात्श्रम, कोई भी व्यक्ति को आप जबरन कार्य नहीं करा सकते हैं। जबरदस्ती श्रम, कोई व्यक्ति को जब उम्र नहीं है तो उसको कार्य नहीं करा सकते हैं, और जबरदस्ती किसी व्यक्ति को कार्य नहीं करा सकते, अनुच्छेद 23 कहता है। तथा बेरोजगारी बिना वेतन पर रोक लगाया गया है, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर श्रम या बेगारी कार्य किया जा सकता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, अनुच्छेद 23 कहता है यदि कोई भी व्यक्ति है जिनका उम्र 18 वर्ष से कम है तो वह कार्य नहीं कर सकता है कोई कंपनी में या अदर जगह। और जिस व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति जो है कि उस व्यक्ति को जबरन कार्य करा रहा है तो कार्य नहीं करा सकता है। हाँ, कोई भी व्यक्ति जो है कि उसको 8 घंटे का ड्यूटी है और 8 घंटा कर रहा है तो 8 घंटे का पैसा मिल रहा है। कोई व्यक्ति 12 घंटे करा रहा है और 8 घंटे का पैसा दे रहा है तो आप उन पे कार्रवाई कर सकते हैं। जब भी 12 घंटे कराएगा तो ओवर टाइम पैसा जोड़ के देगा, ठीक है। और जैसे कि यहाँ कह रहा है कि किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर श्रम या बेगारी कार्य किया जा सकता है। जैसे कि कोई भी देश में आपातकाल आ जाए और बहुत जरूरी है कि कोई रोड को बनाना या वैसा कोई कार्य को करना, तो जो सरकार है उसको किसी व्यक्ति को जबरन करा सकती है, इसलिए कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कार्य करा सकती है।
आप समझ गए कि अनुच्छेद जो 23 है उसमें कम उम्र के बच्चों को कल या कारखाना या अन्य जगह पर कार्य नहीं करना है। अनुच्छेद 23 में ही दिया है कि कोई व्यक्ति को आप जबरन कार्य नहीं करा सकते हैं। अनुच्छेद 23 में ही दिया है कि कोई व्यक्ति को बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते हैं। अनुच्छेद 23 में ही दिया है कि हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई कार्य हो तो वहाँ पे बिना श्रम के और ये बिना वेतन के आप कर सकते हैं और बेगारी जो भी कार्य आप कर सकते हैं। कब? वो जब राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में कोई कार्य हो तब। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 कहता है 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। जिस व्यक्ति को 24 वर्ष से कम उम्र है तो ऐसे व्यक्ति को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। हाँ, किंतु कोई भी व्यक्ति का 18 प्लस से उम्र हो गया है, कोई भी जो लड़का है 18 प्लस उम्र हो गया है तो कार्य कर सकता है। कोई भी कंपनी हो या अदर जगह कहीं भी कार्य कर सकता है। कब? जब इसका उम्र 18 प्लस हो गया। तो हम ये समझते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को अच्छे से देखे होंगे और आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दोस्त, हमारा जो रूम है रोड के किनारे है और रात में जगकर वीडियो बनाना होता है और अभी रात को 12 या 1 बज रहा है। अभी हम वीडियो बना रहे हैं और आप लोग छोटे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट कीजिए। देखिए, जिस दिन हमारा भी बहुत शौक है कि जिस दिन हमारा भी यूट्यूब पर 1000 प्लस से सब्सक्राइबर हो जाएगा तो बहुत सारे जो क्लास अभी हम फ्री में देना शुरू कर देंगे। अभी तो हम फ्री में ही पढ़ाते हैं, इसलिए कि हमारा उद्देश्य है कि हर घर में शिक्षा पहुँचे।